Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nara, your history teachers. We are studying about lesson 9. Our next topic is imperial officers. यानी कि जो शाही अफसर थे वो कैसे थे, या आप इसको नोबल्टी भी बोल सकते हो, या आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर भी बोल सकते हो। तो किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए इसके बारे में बताना। तो रिक्वायरमेंट और रैंक्स कितने थे, तो जो मुगल क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, अकबरनामा के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, या जिन जिन बातों से हमें पता चलता है कि वहाँ पर क्या है, सबसे जो पावरफुल होता था वो कौन होता था, इंपीरियर होता था। सारी की सारी चीज़ उसी के हाथ में होती थी, मतलब फुली पावर होता था। तो इसके अलावा वही क्या है, नोबल्टी को डिसाइड करता था। इसलिए क्या है, मुगल डायनेस्टी के अंदर अलग अलग जितने भी है, जैसे अकबर के टाइम मुगल डायनेस्टी का नोबल्टी अलग हुई है, दूसरे के टाइम अलग हुई है। तो इन नोबल्टी के बारे में बताते हैं। तो जो नोबल्टी है वो क्या है, मेनली तुरानी और ईरानियन। जो स्टार्टिंग है उसके अंदर क्या है, तुरानी और ईरानियन नोबल्स क्या है इसके अंदर ज़्यादा, यानी अकबर के टाइम से पहले पहले तक। अगर हम 1560 की बात करें, उससे पहले पहले तक तुरानी और ईरानी ही क्या है, नोबल्टी ज़्यादातर उनके कोर्ट में मिलती थी। लेकिन अकबर के टाइम में राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स का क्या है, आगमन हुआ, और राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स क्या है, यहाँ पर उनको नोबल्टी के पद दिए जाने लगे। राजा भारमल की बात आती है तो वो सबसे पहले थे जिनको कोर्ट में ज्वाइन करवाया गया था। इसके बाद टोडरमल है जो नवरत्नों में से अकबर के एक थे। तो इस तरह से काफ़ी राजपूत थे। क्यों थे, क्योंकि आपने जोध अकबर मूवी देखी होगी, वो क्या है, एक राजपूताना स्त्री थी। उसके टाइम के बाद क्या है, काफ़ी सारे राजपूत क्या है अकबर के कोर्ट में शामिल हो गए थे। तो इस तरह से क्या है, अकबर के टाइम में राजपूत और इंडियंस मुस्लिम्स का आगमन हुआ। जहांगीर के टाइम में क्या है, फिर ईरानियंस ज़्यादा थे। क्यों थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी नूर जहां 1645 के अंदर क्या है जिनकी मैरिज हुई थी, तो वो क्या थी, एक ईरानी थी। ईरान से होने के कारण क्या है, वो उनके साथ काफ़ी सारे ऑफिसर्स वगैरह भी क्या है उनके साथ आए थे। तो इसलिए जहांगीर के टाइम में ईरानीज ज़्यादा थे। तो ये इनके काम होते थे। इनको फंक्शन क्या दिया जाता था, काम क्या दिया जाता था, ये मिलिट्री को कैंपेन करते थे, या पूरे के पूरे एम्पायर का जो प्रोविजंस है उसको करते थे, मिलिट्री का कमांड करते थे। तो ये सारे के सारे का मतलब मुगल आर्मी को जो सारा का सारा कमांड देने का, उनको मतलब वेपन्स वगैरह करने का, या उनको ये कह सकते हैं कि आगे के लिए मॉडिफाई करने का, ये सारा का सारा काम नोबल्टीज का होता था। आगे मनसबदार। मनसबदारी जो प्रथा है वो भी क्या है, अकबर के टाइम चली थी। इसको जो मनसबदार है जिसको कहा जाता था, उसको 2 के अकॉर्डिंग क्या मनसबदारी का जो पद है, रैंक है, वो मिलता था। तो वो एक जात और एक है सवार। जात का मतलब होता है सैलरी के अकॉर्डिंग, यानी जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी है वो मनसबदार के है, उतने ही ऊपर के रैंक का है। सवार यानी जिसके रैंक में जितने ज़्यादा घुड़सवार शामिल है, मान लो किसी के 1000 है, 2000 है, तो उसका रैंक जितने ज़्यादा है उतना ही रैंक उसका बड़ा है। तो कहा जाता है कि 17th सेंचुरी के लास्ट में, यानी 1680-90 के लास्ट में, यानी जिसके पास 1000 तक क्या है घुड़सवार होते थे या सवार होते थे, उनको उमरा कहा जाता था। तो इस तरह से मनसबदार क्या है अकबर के टाइम से के बाद से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का जो काम करता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था। वो पूरे मतलब उसका जो इंपीरियर होता था उसका पूरा का पूरा क्या है, रिकॉर्ड्स का काम करता था। यानी राजा ने जो भी क्या है आदेश दिया है, राजा के आदेश को क्या बोला जाता है, फरमान बोला जाता था। तो राजा ने जो भी फरमान सुना है वो सारा का सारा रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको वाक्या नाविस के भी नाम से जानते थे। दीवान ए आला। तो दीवान का भी एक पद क्या है इसके द्वारा बनाया गया था, राजा के द्वारा। तो दीवान क्या होता है, दीवान नाम से स्पष्ट है, आज भी बोला जाता है इंडिया के अंदर काफ़ी जगह दीवान वर्ड, जो उर्दू भाषा का है। तो दीवान जो है वो वित्त से संबंधित होता है, रुपए पैसे से संबंधित होता है। तो दीवान फाइनेंस मिनिस्टर को दीवान आला की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट है रिजर्व्स नोबल्स। रिजर्व्स नोबल्स भी थे कुछ। रिजर्व्स नोबल्स जो कोर्ट के अंदर रहते थे उनको तैनात ए रकाब के की उपाधि दी जाती थी। वो रिजर्व होते थे, किसके लिए, मिलिट्री कैंपेन के लिए रिजर्व होते थे। उनकी ड्यूटी क्या होती थी, उनकी ड्यूटी होती थी कि कम से कम राजा को वो 2 बार मिले, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, कम से कम क्या है 2 बार मिले। और उस टाइम क्या है वो अपने मतलब जो लॉयल्टी ऑफ इंपीरियर है या पब्लिक ऑर्डिनेंस हाल के अंदर क्या है, राजा को क्या बोलना है, क्या इशू चल रहा है, उन सभी के बारे में क्या है बातें करते थे। क्या हाउस होल्ड राउंड ऑफ क्लॉक है, मतलब जो राजा के आसपास की बातें होती थी उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए या कुछ इनके लिए क्या है तनाते रकाब किया जाता था। तो ये जो उर्दू के वर्ड है, मेनली उर्दू या पर्शियन लैंग्वेज के वर्ड हैं, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए।
कि इनको क्या क्या कहा जाता है। दीवाने आला के बाद रिजर्व नोबल से पहले एक है सरदार उर सुदूर। सरदार उर सुदूर क्या है, ये जो चलाया गया था वो क्या है, सेकंड टाइप की एक एडवाइजरी बॉडी थी। फर्स्ट की जैसे दीवाने आला था फाइनेंस मिनिस्टर, सेकंड की सरदार उर सुदूर, यानी इसको मिनिस्टर ऑफ ग्रांट भी कहा जाता है, यानी हम इसको उर्दू भाषा में मदद ए मास के नाम से भी जानते हैं। मदद ए मास यानी जो मदद करने के लिए हो, जिसका काम क्या होता था, जितने भी जजीज को मतलब वहाँ काजी बोला जाता था उस समय, यानी जितने भी जजीज हैं यानी काजीज हैं उनको अपॉइंटमेंट करने का काम किसका था, इस सदर उस सुदूर का था, यानी मदद ए मास का था, यानी उनको सभी को क्या अपॉइंट कौन करता था, ये करता था। तो ये दो रंग दिए गए थे, दीवाने और सदर। फिर रिजर्व नोबेलिटी वो बता दिया आपको। फिर इंफॉर्मेशन एंड इंपीरियर, तो राजा के पास सारी की सारी पावर होती थी, उसके हैंड में होती थी, तो उसके लिए इन्फॉर्मर थे, काफ़ी सारे इन्फॉर्मर्स थे, तो उसको समय समय पर इन्फॉर्म भी करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिलेशनशिप, आप लास्ट में लिख सकते हो रिलेशनशिप विद द इंपीरियर, यानी राजा के साथ उनके संबंध होते थे। तो नोबल्टी जो होती थी वो ज़्यादातर क्या थे, लॉयल फैमिलीज़ के होते थे ज़्यादातर, वो राजा के क्या है पत्नियों के घरानों से या राजा के जो रिलेटिव्स हैं उनसे। तो ज़्यादातर की अगर हम बात करें तो वो क्या थे, वेरी ओबिडेंट थे। ठीक है, तो जो भी क्या है राजा का अपना मतलब गुरु मान लेता था, या उसका डिसिपल यहाँ पर एक मुरीद वर्ड का आएगा आपके बुक के अंदर, जो क्या है राजा का मुरीद हो जाता था। मुरीद का मतलब होता है शिष्य, यानी जो राजा के जितने भी व्यूज वगैरह हैं उन सबको एक्सेप्ट कर लेता था, वही क्या है राजा के दरबार में नोबल्टी का कोई भी पद है वो प्राप्त कर लेता था, ऑफिसर्स का कोई भी पद है वो प्राप्त कर लेता था। तो मनसबदारी सिस्टम के अंदर भी सारे के सारे रिलेशनशिप ऐसे ही थे। तो आप लास्ट के अंदर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि रिलेशनशिप विद द इंपीरियर, राजा के साथ उनके क्या संबंध थे, तो उसके अंदर आप ये डाल सकते हो कि वो क्या है, ही ट्रीटेड देम एज, यानी उसको इस बात से ट्रीट किया जाता था कि दे वर हिज डिसिपल या मुरीद, वो उसके शिष्य हैं या नहीं है। तो इस तरह से क्या है, ये आपका ऑफिसर्स रैंक है। इसमें मैंने कुछ वर्ड बताए हैं या एडमिनिस्ट्रेशन बताया, उसमें दो तरह के होते थे, एक इंपीरियर यानी राजा या खुद सम्राट जो होता था उसके पास सारी पावर होती थी, उसको अलग मतलब कंप्लीटली पावर्स क्या होती थी उसके पास होती थी। जैसे अकबर के टाइम में क्या है, काजीज वगैरह के पास ज़्यादा पावर नहीं थी, सारी की सारी पावर्स किसके हैंड में थी, अकबर के हाथ में थी। इसलिए उन्होंने अनेक जितने भी बाकी रिलीजियस हैं, जैसे कि हिंदूज़ हैं, बाकी रिलीजियस को भी क्या है और अपना भी एक रिलीजियस बनाया, तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। तो जो मुल्ला होते थे या मौलवीज होते थे उनका ज़्यादा इम्पैक्ट इनके ऊपर नहीं था, बाकी के टाइम में उनका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता था मुल्लाज वगैरह का या काजीज वगैरह का। नेक्स्ट होती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ वर्ड आए हैं, मैं वो बता देता हूँ आपको ऊपर। तो एक होता था वकील और वजीर, सबसे बड़ा जो पद दिया जाता था प्राइम मिनिस्टर का जो पद होता था उसको वजीर बोला जाता था। आज हम प्राइम मिनिस्टर जिस तरह को बोलते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट मैटर होते थे जो डिस्कस करने के लिए, तो वो राजा उसी के साथ डिस्कस करता था। मीर बख्शी मैंने बता दिया, उसका मेन काम क्या होता था, उसका मेन काम होता था वो ऑफिसर्स ऑफ ग्रांट होता था। मतलब वो क्या है, सारे के सारे मिलिट्री है, ऑफिसर्स है वगैरह है, उनकी सैलरी का जो सारा का सारा डिसीजन है या जो राजा के द्वारा फरमान सुनाए जाते हैं उन सारा का रिकॉर्ड करने का काम है वो मीर बख्शी का होता था। सदर उस सुदूर, ये क्या होता था, इसका काम होता था काजी और जज को अपॉइंटमेंट करने का। खान इन सामा क्या होता था, नेसेसरी चीज़ें जो राजा को मान लो किसी चीज़ की अब ज़रूरत पड़ जाती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, तो वो क्या है रॉयल फैमिली या राजा के किसी रिलेटिव को पड़ जाती है, किसी रानी को रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो वो उसकी का चीज़ को पूरा करने के लिए खान ए सामा रखा जाता था। फिर मेन काजी, पूरे मतलब वैसे तो काजीज काफ़ी होते थे, तो पूरे जस्टिस के लिए क्या है एक दरबार के अंदर मुख्य काजी होता था, मेन काजी होता था, मेन जज भी आप बोल सकते हो, जिससे क्या है काफ़ी कोई चीज़ें रिलीजियस के अकॉर्डिंग है या कानून के अकॉर्डिंग है वो राजा क्या डिस्कस भी करता था। फिर दीवान आला मैंने आपको बताया भी उपाधि, ये क्या है एक अकाउंटेंट होता था राजा, या इसको फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल सकते थे। इसके सिग्नेचर से ही क्या है कोई भी चीज़ मतलब कोर्ट के अंदर किसी तरह का खर्चा करना हो या कुछ भी करना हो, किसी की सैलरी के लिए पैसे निकलवाने हो, तो वो क्या है दीवान के सिग्नेचर से ही होते थे। तो इस तरह का क्या है उनका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ रिक्वायरमेंट्स और रैंक्स थे। तो ये सारा का सारा है, इनको आगे डिटेल्स में भी दिया गया है, आप इनके हेल्प से क्या है अपने नोट्स बना सकते हो। ओके, थैंक यू।